नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और वर्तमान समय में आप लोगों के साथ में जो परिस्थितियां बन रही है उनको लेकर के मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज मैं कोई रणनीति नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं आज एक ऐसे व्यवहार के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसकी आप सभी के सामने एक बड़ी समस्यात्मक स्थिति बनी हुई है। और पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स भी इस तरह के आ रहे हैं। तो मैं दोस्तों उसी मुद्दे पर काफ़ी सोच विचार के बाद में ये एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे कि हमारा जो डर है, परीक्षा के नाम से जो भय है, वो दूर हो जाए। और निश्चित मान के चलिए दोस्तों, यदि आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा और सुना तो आपका डर दूर हो जाएगा और हर हाल में श्योर सक्सेस की ओर आप बढ़ेंगे। आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, चाहे परीक्षा कोई सी भी हो। किसी भी परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हम जहाँ से शुरुआत करने चाह रहे हैं आज इस वीडियो की, वो दो बातें हैं। पहली है एग्ज़ाम फोबिया छूमंतर। मतलब हम ये चाहते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो परीक्षा का डर है वो छूमंतर हो जाए, एग्ज़ाम का डर गायब हो जाए, हमें बिल्कुल डर नहीं लगे और हम निडर होकर के परीक्षा के लिए जाएं। एक तो ये मेरा उद्देश्य है और मैं विश्वास करता हूं दोस्तों, और भरोसा है मुझे कि यदि आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना तो 100% आपका भी भय छूमंतर हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा और आप बिना किसी डर के परीक्षा के लिए पूरे मन से जाएंगे। और दोस्तों एक और देखिए, आखिर डर किसका है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर डर है किसका। आप ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने खुद के लिए मेहनत किए, प्रयास किया है, बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमें डर किस बात का है? आखिर हम डर क्यों रहे हैं? दोस्तों चार बातें हैं जिन पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से फोकस करेंगे। थोड़ा सा वक्त आप मुझे दीजिए, ध्यान से सुनिए और एक एक बात को ध्यान से सुनने के बाद में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का निश्चित रूप से डर दूर होगा और केवल इस परीक्षा में नहीं होगा, जिंदगी की हर परीक्षा में आपका डर दूर हो जाएगा। काफ़ी सोच विचार के बाद में जिन चार बातों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, उन चारों बातों को सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिर्फ मेरे माइंड की उपज नहीं है। मेरे अजीज मित्र और साथियों के साथ में चर्चा करने के बाद, जो विभिन्न क्षेत्रों में न सिर्फ विशेषज्ञ हैं बल्कि अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में उन लोगों के विचारों को जानने के बाद में, उनके विचारों के आधार पर ये चार बातें लेकर के मैं आया हूँ, जो हर हाल में आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी, आपके भय को दूर करेगी। दोस्तों पहली बात क्या है, उस पर आप ध्यान से गौर करें। पहली बात है दोस्तों ये वाली हमारे सामने। पहली बात है ये, अभी सभी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, अभी सभी विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। पक्का ना दोस्तों, आपके साथ ऐसा 100% हो रहा है? आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि इतना पढ़ लिया तो भी मुझे कुछ भी याद नहीं है। हर विद्यार्थी के सामने समस्या, सभी विद्यार्थियों के एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी मुझे कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक समस्या है, ये वास्तविक समस्या नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोचो कि सच में मुझे याद नहीं है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तो हमारी मानसिकता, मनोवैज्ञानिक समस्या है ये। और इस मनोवैज्ञानिक समस्या का तोड़ बस इतना सा है कि हम हमारी सोच को बदल लें। हम ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने सब पढ़ा तो मुझे सब पता है। अच्छा क्यों पता है? इसका एक मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आपने देखिए दोस्तों, स्नातक की परीक्षा दी होगी, या आपने 12वीं की परीक्षा दी होगी, या आपने 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी होगी। उस परीक्षा से पहले भी आपको ऐसा ही लगता होगा, उस परीक्षा से पहले भी आपको ऐसा ही लगता होगा, ऐसा डर लगता होगा। लेकिन आपने ये महसूस किया होगा परीक्षा के समय कि जब पेपर आपके हाथ में आता था और आप परीक्षा देने के लिए, यानी मगर परीक्षा के अंदर जब आप बैठते होंगे, उस समय आपने देखा होगा समय कम पड़ जाता था। आपका समय कम पड़ जाता था, आपको इतने उत्तर आते थे कि आप आखिरी के अंदर समय कम होने से छोड़कर आपको आना पड़ता था। जबकि परीक्षा देने जब जाते थे तब आपको लगता था मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो दोस्तों वही बात यहाँ पर है, आपको सब याद है, आपको सब अच्छी तरह से पता है। आप अपने माइंड से इस बात को स्किप कर दीजिए कि आपको याद नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक प्रकार का डर है। इस डर से आप बाहर निकलिए। आप ये सोचिए कि मुझे सब पता है, मैंने सब पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा, सब कुछ अच्छा है। तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा जो भय है वो दूर होगा और हम भय से मुक्त होकर के, भय से बाहर निकल करके कुछ सकारात्मक दिशा के अंदर बढ़ पाएंगे। दोस्तों इसके बाद में
आगे जो खास बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है, उसके ऊपर आप गौर करें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, आपको सेकंड बात जो हमारी है वो है, आपको पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु के संबंध में ये 6 बातें गौर करनी है। बस इतना सा कर लो आप, केवल इतना सा आपको कर लेना चाहिए। अभी आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु पर, जो भी आपका बिंदु है उसके ऊपर 6 बातों पर आप फोकस कर लो। थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा हर बिंदु पर फोकस करने में, लेकिन आप 100% वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, उससे और आगे चले जाएंगे। क्या क्या देखो, जैसे पहले नंबर पर है क्या, आपका जो टॉपिक है वो क्या है, जो भी टॉपिक आपका है उस टॉपिक का नाम क्या है, उसके ऊपर आपको जाना है। सेकंड नंबर पर क्यों है, वह जो टॉपिक है ना आपके पाठ्यक्रम में क्यों है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपके पाठ्यक्रम में उस टॉपिक को दिया गया है। उसके बाद में कैसे है, उसमें क्या क्या विषय वस्तु है, कैसे कैसे उसमें दिया गया है। इसके बाद में हमारे प्रत्येक टॉपिक में जो चीज़ें दी जाती है, जो विषय वस्तु है, वो कभी न कभी तो बनी है, उसकी कोई डेट होगी, उसका कोई वर्ष होगा, समय होगा जब उसका निर्माण हुआ, कोई कारण होगा जिससे, तो वो कब वो विषय वस्तु बनी और कहाँ से उसका संबंध है, आखिर किस जगह से उस विषय वस्तु का संबंध है। और दोस्तों, उसमें विभिन्न प्रकार की जो विषय वस्तु दी गई है उसके प्रकार क्या है। जैसे सिंपल सी बात है, हमारा कोई भी टॉपिक है, जैसे पहले नंबर पर हमारा यूँ मान लीजिए हमारा टॉपिक है, मान लो बुद्धि, मनोविज्ञान को लेकर हम बात कर लेते हैं बुद्धि। तो सबसे पहले तो बुद्धि क्या है, बस इतना सोचना आपको, बुद्धि जो है वो क्या है, क्यों है। अच्छा, बुद्धि क्यों है, मतलब हमारी बुद्धि नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता है, क्यों है, उसका रीजन अपने माइंड में लाइए। उसके बाद में कैसे है, अब उसको समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो विचार दिए गए हैं वो किस तरह से दिए, उसके आधार पर हम उस बुद्धि के बारे में समझ पाते हैं, तो कैसे है। उसके बाद दोस्तों कब, ये जो बुद्धि है इसको लेकर के कब से विचारधारा शुरू हुई, तो बुद्धि को लेकर जैसे कि अल्फ्रेड बिने से विचारधारा शुरू हुई, तो कब विचारधारा शुरू हुई, उसके बारे में, कब कब क्या क्या हुआ उसके अंदर, उसके बारे में। उसके बाद में कहाँ पर हुआ मतलब उसके अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उसके बारे में। और लास्ट में प्रकार, विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो है बुद्धि लब्धि के क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार की बुद्धि लब्धि के अनुसार वर्गीकरण है। यही तो बातें पाठ में, हर पाठ के अंदर ये 6 ऐसे बिंदु होते हैं, 6 ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर यदि आपने फोकस कर लिया तो उस पाठ का प्रश्न जो आना है इन्हीं से आना है, इसके बाहर नहीं आना। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये 6 जो मुद्दे हैं ना, इन सभी मुद्दों पर आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन 6 मुद्दों के ऊपर आप पहले से ही अपनी समझ के साथ में कार्य कर चुके हैं। इसलिए किसी भी सूरत में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और क्या आपने इन सब मुद्दों पर बात नहीं की, क्या आपने, जैसे मैं बुद्धि की बात कर रहा हूं तो बुद्धि क्या है आपको पता नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है, बुद्धि के उदाहरण आपको पता है, उसके प्रकार आपको पता है, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने इसमें क्या काम किया हुआ आपको पता है। फिर आपको डरने की कहाँ जरूरत है। इन मुद्दों पर जब आप सोचोगे ना, सिलेबस को लेकर के बात करोगे, अपने आप से बात करोगे खुद से, तो ये बात समझ में आएगी कि तो सब मुझे पता है और इनसे बाहर कुछ भी आना नहीं है। इसके बाद में थर्ड नंबर पर देखो दोस्तों, अब आप लोगों को पता है आपने अपना पाठ्यक्रम निश्चित रूप से पूरा कर लिया होगा, लेकिन एक बात और ध्यान देनी है आपको, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, डर को दूर करने के लिए। क्या ध्यान देनी है, अब आपको क्या करना है, जो पाठ्यक्रम आपका, जो लिखा हुआ पाठ्यक्रम में, उसको सटीक तरीके से आपको देखना है और सटीक तरीके से देख करके उन चीज़ों का रिविजन करना है जो जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ, चाहे कैसे लिखा हुआ, समझना बात का। जैसे उदाहरण के तौर पर अधिगम वाला हमारा टॉपिक है। अब अधिगम हमारा टॉपिक है, उस अधिगम में पहले नंबर पर लिखा हुआ अधिगम, और उसके आगे लिखा हुआ मान लो अधिगम की विशेषताएं, उसके आगे लिखा हुआ अधिगम का अंतरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न पत्र बनाने वाला व्यक्ति जब पाठ्यक्रम लेकर बैठेगा तो उसका ध्यान सबसे पहले जाएगा अधिगम क्या होता है उस पर, इसका मतलब अधिगम से प्रश्न बनाएगा वो। उसके बाद उसका चला गया अधिगम की विशेषताओं पर, तो विशेषताओं पर प्रश्न बना सकता है वो, और अधिगम अंतरण तो उस पर बना सकता है। अब हम क्या, पाठ में तो बहुत सारा पढ़ते हैं, जैसे हमने अधिगम के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, इसी प्रकार से अभिप्रेरणा में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, लेकिन वहां पाठ्यक्रम में, सिलेबस में जो बिंदु का नाम दिया हुआ ना, उस नाम को आपको एक बार चेक करना है और उस नाम से संबंधित जो विषय वस्तु है ना, उसको सरसरी निगाहों से एक बार देख लेना है।
मैं आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, जो सिलेबस में आपके नाम लिखे हुए हैं ना, शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों से संबंधित ही आपके जो प्रश्न आएंगे उनकी संख्या 95% होगी। 90 से 95% प्रश्न तो उन शब्दों से ही जुड़े होंगे। जैसे अभिप्रेरणा के अंदर हमने अभिप्रेरणा पढ़ा, उसके जस्ट कॉमा लगा के लिखा हुआ उपलब्धि अभिप्रेरणा। इसका मतलब फाइनल है कि अभिप्रेरणा के बारे में सोचने के बाद प्रश्न पत्र बनाने वाला डायरेक्ट कहां जाएगा? उपलब्धि अभिप्रेरणा पर। उपलब्धि अभिप्रेरणा पर जाएगा तो वहां से वो प्रश्न बना सकता है। इसका मतलब जो सिलेबस में बिंदु लिखे हुए ना, उन बिंदुओं पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। और अगर आपने ये कर लिया तो निश्चित रूप से आपका बहुत शॉर्टली न सिर्फ रिवीजन हो जाएगा, बल्कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, कई गुना बढ़ जाएगा। और दोस्तों, चौथी बात जो है जिस पर आपको गौर करना है वो क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और इस पर आपने काम कर लिया ना, तो ये मान के चलिए दोस्तों, परीक्षा से पहले आपको लगेगा कि परीक्षा इतनी लेट क्यों है। जहां परीक्षा के 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन आपके सामने है ना, वह आपको लगेगा ये जल्दी क्यों नहीं आ रही है। और आप जल्दी कब परीक्षा देंगे, मतलब आपका माइंड एकदम अलग तरह का हो जाएगा। जो आपका डर है ना, वो दूर हो जाएगा। कैसे होगा? उसके लिए करना क्या आपको दोस्तों, आपको क्या करना, आपने कई सारे मॉडल पेपर हल किए, बहुत सारे मॉडल पेपर आपने हल किए। इसके अलावा आपने कई प्रकार के पाठ्यक्रम जो है वो भी आपने पढ़े हैं। जैसे बीएड आपने किया है, बीएससी से आपने किया है, तो वहां पर आपने देखा होगा एक आपको डुप्लीकेट ब्लू पत्र बनाने के लिए या नील पत्र बनाने के लिए दिया गया होगा। ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, प्रश्न पत्र बनाने के लिए आदर्श प्रश्न पत्र का खाका, और आपने बनाया भी होगा। ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न विद्वानों के द्वारा मॉडल पेपर बनाए जाते हैं, वैसे ही आपको एक काम करना है, सिंगल मॉडल पेपर बनाना। आपका सिलेबस लेके बैठना खुद का, और खुद का पूरा पाठ्यक्रम लेकर बैठने के बाद में अपनी पुस्तकें जो भी आपके पास वो लेकर बैठना, और खुद के लिए एक मॉडल पेपर बनाना, स्वयं एक मॉडल पेपर बनाना, खुद बनाना। और जो मॉडल पेपर बनाओ आप, या तो उस मॉडल पेपर को आप लिखित में बनाओ या उसकी कल्पना आप करो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कल्पना मत करो, आप तो बनाओ। एक पन्ना लो और पेन लो, और उसके अंदर आप, जैसे आपको मान लीजिए पेपर फर्स्ट में आपके 100 प्रश्न आने हैं, तो आपको क्या करना है, 100 प्रश्न बिल्कुल आपको लिखने हैं कि मैं अगर पेपर सेटर होता, या मैं ग्रेड 2 का, ग्रेड 3 का, या जो भी मेरा एग्जाम है उसका पेपर बनाता, तो ये मैं 100 प्रश्न देता सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आप अपना मॉडल पेपर खुद बनाओ। पूरे 100 प्रश्न हैं तो 100 का बनाओ, 150 है तो 150 का बनाओ, और फिर उसके बाद में उस प्रश्न पत्र को एक बार खुद आप हल करो। आपने बनाया ना, आप खुद उसको हल करो। दोस्तों, मैं कह रहा हूं प्रश्न पत्र बनाने से लेकर एक बार उसको हल कर लोगे ना, तब तक इतना जबरदस्त आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे पाठ्यक्रम का कि आप सोच नहीं सकते, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि पूछिए मत। और दोस्तों, आप ये कर सकते हैं। ये छोटी छोटी 4 बातें जो आज हमने जानने का प्रयास किया, अगर इन 4 बातों को आपने जान लिया दोस्तों, तो आपका भय दूर हो जाएगा। डरना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वैसे तो कहा जाता है डर के आगे जीत है, लेकिन मैं ये कहता हूं डरने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि पाठ्यक्रम जो है वो आपके सामने है, विषय वस्तु आपके सामने है, आपने खुद ने कई महीनों तक तैयारी की है, परीक्षा के अंदर उसी में से आना है, फिर डर किस बात का है। डरे बिना हमें पूरी समझ के साथ में परीक्षा में बैठना है, और ये 4 बातें जो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से की, उन पर फोकस करना है। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर इन 4 बातों पर आपने फोकस किया और अपने मन से जो फालतू का मनोवैज्ञानिक डर है उसको आप बाहर निकाल दिया, तो ये मान के चलिए आपकी श्योर सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति के रूप में, एक सफल शिक्षक के रूप में, या जो भी परीक्षा आप दे रहे हैं उसके सफल व्यक्ति के रूप में आप निकल करके आएंगे। तो दोस्तों, डर को भूल जाइए, बिना डर के निश्चिंत होकर के अपनी परीक्षा की दिशा में आगे बढ़िए। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।